पूरी दुनिया में जजेस हर किस्म के दबाव का मुकाबला तौहीन अदालत के कानून से करते हैं। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखने की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 में से कोई एक जज भी दबाव डालने वाले को तौहीन अदालत का नोटिस दे देता तो सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ होती। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ये वजाहत काफ़ी है कि जज साहिबान जो इख्तियार इनके पास है इसका इस्तेमाल करने में मुकम्मल आज़ाद हैं। इस पर कोई रुकावट है ना थी। ये जज खुद तौहीन अदालत की कार्रवाई करने से डरते रहे और उनका ये खत भी राह फरार ही है। ये खत कानूनी और आईनी नहीं बल्कि एक सियासी खत है। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी मुजम्मिल सोहरवर्दी ने अपने एक कॉलम में किया है। वो लिखते हैं कि सोमोटो की पहली समात में सोमोटो के लिए 300 वकला की जानिब से लिखे गए खत का भी जिक्र हुआ। चीफ जस्टिस ने खुद ही कह दिया कि अव्वल तो इस खत पर सिर्फ नाम है, किसी के दस्तखत मौजूद नहीं हैं, इसलिए कानून की नज़र में इसको 300 वकला का खत नहीं कहा जा सकता। सबसे अहम कानूनी नुक्ता यह है कि वकला कैसे अदालत से सोमोटो का मुतालबा कर सकते हैं। वकला तो अदालत में पेटिशन दायर कर सकते हैं और मुतालबा कर सकते हैं कि इनकी पेटिशन सुनी जाए। अदालत के ये रिमार्क्स दुरुस्त है कि जो वकील सोमोटो का मुतालबा करे वो वकालत की तौहीन कर रहा है। कानून के माहिर होकर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसलिए पहली समात में इस खत का भी भुरकस निकल गया है। वाज़ेह कर दिया गया है कि इसकी ना तो कोई कानूनी हैसियत थी और ना ही कोई अवामी हैसियत, लेकिन फिर भी खत ने अपना काम कर दिया है। खत जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को भगाने के लिए लिखा गया था और वो भाग गए। खत सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो और फुल कोर्ट पर मजबूर करने के लिए लिखा गया था, वो मकसद भी हासिल हो गया। इसलिए बेशक खत लिखने वाले की थोड़ी सुबकी हो गई है, लेकिन खत लिखने वाले अपने मकासद 100% हासिल कर गए हैं। इसलिए खत एक मास्टर स्ट्रोक था जो निशाने पर लगा। अगर लिखने वालों की थोड़ी बहुत सुबकी हो भी जाए तो इन्हें बुरा नहीं मनाना चाहिए। सियासत के खेल में ऐसा तो चलता है। मुजम्मिल सोहरवर्दी के मुताबिक 6 जजेस केस में ना तो कोई सियासी जमात फरीक है और ना ही कोई आम शहरी फरीक है। ये 6 जजेस की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत पर एक सोमोटो की समात है। आप सुप्रीम कोर्ट की बार को बतौर वकला के नुमाइंदे के सुन लें। वैसे तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन सियासी जमातों के वकला की दरखास्तों को इसमें शामिल करना दुरुस्त नहीं होगा। दौरान समात ये भी इबाहम वाज़ेह हो गया कि इंक्वायरी कमीशन के लिए जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी का नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वजीर आज़म की मुलाकात में अदलिया की जानिब से दिया गया। अदलिया ने 2 नाम दिए थे, एक तसद्दुक़ जिलानी का, दूसरा नासिरुल मुल्क का। हुकूमत ने जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी का नाम बेहतर समझा, लेकिन वो दबाव बर्दाश्त न कर सके। 2014 में जब चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती का मामला चल रहा था तब भी तसद्दुक़ जिलानी का नाम सामने आया था, लेकिन इमरान खान ने मुखालफत कर दी थी और उन्होंने इमरान खान के कंटेनर की एक तकरीर के बाद माजरत कर ली थी। इस बार भी वो एक खत के बाद माजरत कर गए हैं, इसलिए कुछ नया नहीं हुआ। बस इस पहली समात से हुकूमत की इतनी पोजीशन वाज़ेह हो गई कि उनका नाम अदलिया की तरफ से आया था, हुकूमत की चॉइस नहीं था। मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि जजेस केस पर सोमोटो की पहली समात में ये बात भी वाज़ेह हो गई कि हाई कोर्ट के जजेस के पास किसी भी किस्म के दबाव को मुस्तरद करने और इससे निमटने के लिए तौहीन अदालत के वसी इख्तियारात हैं। अगर कोई उन पर गैर कानूनी दबाव डाले तो कोई भी जज इसे तौहीन अदालत में सज़ा दे सकता है। इसमें इसको कोई ना तो चीफ जस्टिस और ना ही सुप्रीम कोर्ट की किसी इजाज़त और मदद की ज़रूरत है। जजों का ये खत कानूनी और आईनी नहीं बल्कि एक सियासी खत है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट अगर फुल कोर्ट बना रही है तो उम्मीद करते हैं कि खत लिखने के छुपे हुए मकासद भी सामने आ जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।